बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमतों और बरकतों के महीने रमज़ानुल मुबारक की आमद है। इस माह में हमारे घरों में सैर व अफ्तार की मसरूफ़ियत के साथ साथ अफ्तारी का सिलसिला भी जारी रहता है, जिसकी वजह से ख़वातीन इबादत से ज़्यादा किचन में मसरूफ़ रहती हैं। इसलिए रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ से पहले ही कुछ तैयारी कर ली जाए तो काफ़ी वक्त और पैसे की बचत हो सकती है। तो आज की वीडियो प्री रमज़ान प्रिपरेशन के हवाले से है। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल और मोटिवेशनल रहेगी। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें। मैं हूँ हादिया और वेलकम करती हूँ आप लोगों को कुकिंग सीक्रेट्स विद हादिया में। तो चलें आज की ये वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रॉबेरी को स्टोर करने के दो तरीके आपके साथ शेयर करूंगी। एक फ्रीज़ करने का तरीका है, दूसरा रेफ्रिजरेट करने का। तो सबसे पहले फ्रीज़ करने का तरीका शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए यहाँ पर मैंने कुछ स्ट्रॉबेरी ली हैं। इनको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और वॉश करने के बाद ड्राई कर लिया है। इसका जो ग्रीन वाला पार्ट है इसको हम तोड़ लेंगे और छुरी की मदद से मैं इसका वाइट वाला पार्ट भी काट दूंगी, इसकी हमें नीड नहीं है। और हर स्ट्रॉबेरी को आपने 3 से 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। इस तरह से सारी स्ट्रॉबेरीज़ को आपने काट लेना है। जब कभी भी आपको मिल्क शेक की ज़रूरत हो या स्ट्रॉबेरी को आप किसी भी चीज़ में यूज़ करना चाहें तो आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से सारी स्ट्रॉबेरीज़ को काट के मैं इनको फ्रीज़ कर लूँगी। 8 से 10 घंटे में देखें ये अच्छी तरह से फ्रीज़ हो जाएंगी। और फिर मैं इनको स्टोर करने के लिए यहाँ पर एक जिप लॉक बैग यूज़ कर रही हूँ। जिप लॉक बैग जो है वो काफ़ी बजट फ्रेंडली होते हैं, इजीली अवेलेबल भी होते हैं मार्केट में। और ये इसमें चीज़ें हम जब स्टोर करते हैं तो वो काफ़ी सेफ़ भी रहती हैं। तो तमाम स्ट्रॉबेरी को मैं इस तरह से स्टोर कर लूँगी जिप लॉक बैग में और अपने फ्रिज के ऊपर वाले हिस्से में रखूँगी, यानी कि फ्रीज़र में। तो ये लंबे अरसे तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरी का आजकल मौसम है तो स्ट्रॉबेरी को आप इस तरह से स्टोर कर सकते हैं और इनको एक लंबे अरसे के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो स्ट्रॉबेरी को स्टोर करने का अब दूसरा तरीका शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए यहाँ पर मैंने स्ट्रॉबेरी को इस तरह से कट कर लिया है। इसका ग्रीन पार्ट भी हटा दिया है और ऊपर से जो इसका वाइट वाला पार्ट होता है उसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है, उसको भी मैंने यहाँ रिमूव कर दिया है। तो स्ट्रॉबेरी को स्टोर करने के लिए यहाँ पे मैं एक ग्लास जार ले रही हूँ और अब इस जार के अंदर मैं हस्ब ज़रूरत स्ट्रॉबेरी डाल दूँगी और इसमें मैं चीनी भी ऐड कर दूँगी। चीनी को ऐड करने से ये होगा कि जब चीनी मेल्ट होगी तो उसके शीरे में स्ट्रॉबेरी डूबी रहेंगी और फिर जो है इनका बहुत ही अच्छा मज़े का फ्लेवर बन जाएगा। तो आप इन्हें किसी केक वगैरह में या दही के साथ इंजॉय कर सकते हैं, आप इन्हें ऐसे भी खा सकते हैं। तो यहाँ पर 4 टेबल स्पून मैंने इसमें चीनी ऐड की है, आप हस्ब ज़रूरत ऐड कर लीजिएगा। इस तरह से मैं इसको हिला लूँगी और वक्तन फ़वक्तन मैं इसको हिलाती भी रहूँगी ताकि ये चीनी जो है वो अच्छी तरह से पानी छोड़ दे, मेल्ट हो जाए। तो आप इन्हें आराम से नीचे रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर सकते हैं एक लंबे अरसे के लिए। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी और बहुत ही मज़े की स्ट्रॉबेरी बन के तैयार होंगी। तो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए स्ट्रॉबेरी आती हैं, तो इनको आप एक लंबे अरसे के लिए किस तरह स्टोर कर सकते हैं ये मैंने आपको बताया है, जिससे आप मज़े मज़े की चीज़ें तैयार कर सकते हैं। अब एक बहुत ही यूज़फुल टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। गर्मियों में और अफ्तारी में खुसूसन बिलखुसूस शरबतों पे बहुत ज़ोर रहता है, जिसके लिए हमें ढेर सारी बर्फ़ चाहिए होती है। तो बर्फ़ के बड़े बड़े बर्तन फ्रीज़र में रखने में भी परेशानी होती है, क्योंकि ऑलरेडी इस पर यूज़ काफ़ी बड़ा हुआ होता है, जिसकी वजह से जगह भी नहीं होती। तो इस तरह आप आइस ट्रे ले लें और आइस ट्रे में क्यूब जमा कर आप इन्हें फ्रीज़ कर सकती हैं और इस तरह जिपलॉक बैग में स्टोर कर सकती हैं और फिर ठंडे ठंडे शरबत को एंजॉय कर सकती हैं। तो बहुत ही यूज़फुल टिप है, इसको ज़रूर ट्राई करिएगा आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो इसको पिघलने से पहले मैं अपने फ्रीज़र में रख देती हूँ। अब सब्ज़ियाँ जो है रमज़ानों में आपको पता है ऑटोमेटिकली आसमान से बातें करती हैं और सब्ज़ियों को ख़रीदना जो है वो बहुत ही महंगा पड़ जाता है हमें रमज़ान में। तो सब्ज़ियों को स्टोर करने के लिए सबसे पहले आप इन्हें अच्छी तरह से वॉश कर लें। वॉश करने के बाद ड्राई कर लें और फिर 2 तरह की कटिंग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। शिमला मिर्च को काटने के 2 तरीके बता रही हूँ कि आपने इसका वाइट वाला जो पार्ट होता है अंदर का वो निकाल देना है, ऊपर नीचे का पार्ट भी आपने हटा देना है। और इस तरह से देखें 2 तरह की कटिंग की हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है। रमज़ानुल मुबारक में जो हम रेसिपीज़ बना रहे होते हैं उसमें शिमला मिर्च की जो कटिंग होती है वो इस तरह 2 स्टाइल में होती है, जूलियन स्टाइल में और डाइस स्टाइल में। तो इस तरह से इनको कट और चॉप करने के बाद मैं एक जिपलॉक बैग ले लूँगी। जिपलॉक बैग में आप लंबे अरसे के लिए इनको फ्रीज़र में फ्रीज़ भी कर सकते हैं और नीचे रेफ्रिजरेटर में आराम से आप इन्हें 10-15 दिन के लिए रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। बस आपने इस बात का ध्यान रखना है कि सब्ज़ी जिस वक्त आप काट रहे हो तो ये उस वक्त बिल्कुल साफ़ सुथरी और ड्राई होनी चाहिए। तो फ्रीज़र में तो इसकी लाइफ काफ़ी लंबी हो जाती है, लेकिन अगर आपने इसको रेफ्रिजरेट करना है तो बस आपने इनको ड्राई ज़रूर करना है ताकि ये लंबे अरसे तक नीचे रेफ्रिजरेटर में भी ख़राब ना हो। तो इस तरह से देखें जिपलॉक बैग में डाल के इनको स्टोर कर लेंगे।
अब गाजर को स्टोर करने के लिए भी मैंने इसको 2 तरह की कटिंग में काट लिया है, जूलियन स्टाइल में और क्यूब स्टाइल में, क्योंकि रेसिपीज़ में इन्हीं 2 कटिंग्स की ज़रूरत पड़ती है। आपको जिस तरह की कटिंग की ज़रूरत है इस कटिंग में आप इसको जो है स्टोर कर सकती हैं। फ्रीज़र में अगर आपने इसको फ्रीज़ करना है लंबे अरसे के लिए तो इसको आप एक ज़िप-लॉक बैग में डाल के फ्रीज़र में रख दें। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी और 10 से 15 दिन आप इन्हें आराम से नीचे रेफ्रिजरेटर में भी रख सकते हैं, लेकिन बस आपने इस बात का ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए और अच्छी तरह से वॉश होनी चाहिए। तो गाजरों को भी मैं स्टोर कर दूँगी। मटर आजकल सस्ते हुए में हैं, तो मटर को हम लंबे अरसे तक किस तरह से स्टोर कर सकते हैं। मटर को मैंने यहाँ पर अच्छी तरह से धो लिया है, छील लिया है और अब मैं इसको इस तरह से ज़िप-लॉक बैग में डाल रही हूँ। आपको जिस तरह के पैकेट्स चाहिए हों आप उनको इस तरह से पैकेट्स बनाकर ज़िप-लॉक बैग में स्टोर कर सकते हैं। फ्रीज़र में बहुत लंबे अरसे तक ये मटर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे और ना ही इनका कलर ख़राब होगा। तो बंद गोभी को भी मैंने इस तरह से स्लाइसर की मदद से बारीक काट लिया है और स्टोर करने के लिए मैं एक ज़िप-लॉक बैग यूज़ कर रही हूँ। तो ज़िप-लॉक बैग काफ़ी यूज़फुल भी होते हैं और बजट फ्रेंडली भी होते हैं, और कोई भी चीज़ जब आप इसके अंदर स्टोर करते हैं तो ये स्पेस भी कम लेते हैं और आप इनमें आराम से स्टोर कर सकती हैं। तो हरे धनिए को अब स्टोर करने का तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि हरे धनिए के जो ये डंठल होते हैं आखिर के इस तरह से डंडियाँ, इनको आपने काट देना है, इनको हम हटा देंगे और हरे धनिए को अब आपने अच्छी तरह से झाड़ लेना है ताकि इसमें अगर कोई कचरा या फिर कोई पत्ता ख़राब हो तो वो निकल जाए। तो हरे धनिए को आप डंठल के साथ भी स्टोर कर सकते हैं, मगर मुझे अपनी रेसिपीज़ के लिए हरे धनिए की बहुत ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए मैं इसके पत्तों को इस तरह से तोड़ लेती हूँ। इनको अच्छी तरह से मैं चेक कर लेती हूँ कि इसमें कोई ख़राब पत्ता तो नहीं है और फिर इनको स्टोर करने के लिए मैं किचन टॉवल को यूज़ करती हूँ। आप किचन टॉवल भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप कोई टिश्यू पेपर ले लें, तो उसमें भी इसकी नमी जो है वह एब्जॉर्ब होती रहती है। और इस तरह से देखिए मैं टिश्यू पेपर में इसको रैप करने के बाद किसी एयर टाइट डिश में रख देती हूँ, या आप ज़िप-लॉक बैग का भी यूज़ कर सकते हैं। तो आराम से 10 से 15 दिन हरा धनिया बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, फ्रेश रहता है। इसकी नमी इसके अंदर एब्जॉर्ब होती रहती है, जिसकी वजह से ये गलता और सड़ता नहीं है और फ्रिज में जगह भी कम लेता है। तो हरे धनिए को स्टोर करने की बहुत ही अच्छी टिप है, इसको आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। ये आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो पुदीने को भी फ्रिज में आप इसी तरह से स्टोर कर सकते हैं कि आपने पहले इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है, इसके पत्तों को तोड़ लेना है, देख लेना है कि इसमें कोई गला सड़ा पत्ता है तो आपने उसको उसी वक्त निकाल देना है, क्योंकि पुदीना हरे धनिए के कंपैरेटिवली थोड़ा सेंसिटिव होता है और जल्दी ख़राब हो जाता है, काला हो जाता है। तो इस तरह से आपने इसके पत्तों को तोड़ लेना है और किसी किचन टॉवल में या फिर किसी कपड़े के अंदर आपने इसको इस तरह से पैक कर देना है। और पैक करने के बाद आपने इसको किसी एयर टाइट कंटेनर या ज़िप-लॉक बैग में यूज़ करके अपने फ्रिज में स्टोर करना है। आप इसको सुखा के आप इसको ड्राई करने के बाद भी यूज़ कर सकती हैं, जिसके लिए आपने इसको अच्छी तरह से धो के धूप में खुश्क करने के लिए रख देना है और फिर इसे किसी जार में भर लेना है। तो फिर ये तब भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि खुशबू जो है इसकी वो बरकरार रहती है। सूखने के बाद भी आप इसको आराम से किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकती हैं। तो देखें पुदीने को भी मैंने पैक कर दिया है और अब इसको भी मैं स्टोर कर लूँगी। तो देखें छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं। तो हरी मिर्चों को स्टोर करने के लिए मैंने यहाँ पर 2 तरह की हरी मिर्चें ली हैं, मोटी वाली हरी मिर्चें और पतली वाली हरी मिर्चें, जो हमें अपनी घर की चीज़ों में इस्तेमाल करने के लिए चाहिए होती हैं। तो इनको स्टोर करने के लिए इनके डंठल मैंने रिमूव कर दिए हैं। आप चाहें तो इनको डंठल समेत भी रिमूव कर सकते हैं, लेकिन मुझे काम होता है ज़्यादा रेसिपीज़ के लिए, तो मैं जितना भी काम हो सकता है उसको ख़त्म करती हूँ। डंठल रिमूव करने के बाद आप इसे किसी एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं आराम से 10 से 15 दिन के लिए फ्रिज में, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। तो मुझे कुछ रेसिपीज़ में चॉप हरी मिर्चों की भी ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए मैंने इनको चॉपर की मदद से अच्छी तरह से चॉप कर लिया है और इस तरह से मैं इनको आइस ट्रे में जो है वो डाल के फ्रीज़र में जमाने के लिए रख दूँगी। 2 से 3 घंटों के बाद ये बहुत ही अच्छी तरह से जम जाती हैं और इस तरह से इनके क्यूब्स जो हैं आप जमा के स्टोर कर सकते हैं एक लंबे अरसे के लिए। फिर आपने अगर किसी पुलाव में, बिरयानी में या किसी भी चीज़ में आपको ज़रूरत हो, आप इनको निकालें और इनके क्यूब्स को जितनी रिक्वायरमेंट हो आप इनको यूज़ करें। तो इस तरह से देखें टाइम की बहुत ज़्यादा सेविंग होती है, बार बार हरी मिर्चों को पीसना नहीं पड़ता हमें और आप इन्हें एक लंबे अरसे के लिए स्टोर कर सकते हैं। इस तरह से आइस क्यूब्स बनाने के बाद आप इन्हें किसी ज़िप-लॉक बैग या किसी कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं। फिर जितनी आपको नीड हो आप इनको निकालें और उतने क्यूब्स उसमें शामिल कर दें। वीडियो देखते देखते अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं और वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। हरी मिर्चों को भी मैं फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दूँगी ताकि ये मेल्ट ना हो। रमज़ानुल मुबारक में शरबतों में या हमें अपनी रेसिपीज़ में लेमन की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है और आप जानते हैं कि लेमन जो है वो
रमज़ान में बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं, आसमान से बातें करने लगते हैं। अभी जो लेमन की कीमत है वो 200 रुपये है, फिर यही लेमन रमज़ानों में जो है वो आपको 1000 रुपये से कम नहीं मिलते और इनका साइज़ भी जो है वो इतना अच्छा नहीं होता, छोटे छोटे से नींबू आ रहे होते हैं। तो इस तरह से आपने लेमन को सेंटर में से हाफ़ कर लेना है और एक लेमन स्क्वीज़र की मदद से आपने इसका तमाम रस निकाल लेना है। तो रमज़ान शुरू होने से पहले पहले आपने इस काम को भी निपटा लेना है। अपनी आसानी के लिए एक स्क्वीज़र की मदद से आपने तमाम लेमन का रस इस तरह से निकाल लेना है। हाथ से करेंगे तो डेफ़िनेटली थक जाएंगे, तो इसके लिए स्क्वीज़र जो है वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। अब आपने जो है वो 1 बाय 1 करके इनके आइस क्यूब्स बना लेने हैं। एक आइस क्यूब में तकरीबन 4 से 5 लेमन का रस आराम से आ जाता है, जिससे आप आराम से 4 गिलास शरबत के बना के तैयार कर सकते हैं या किसी भी रेसिपी में आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो देखें 3 से 4 घंटे में ये अच्छी तरह से फ्रीज़ हो चुके हैं और इनके आइस क्यूब्स बन चुके हैं। अब मैंने डीमोल्ड करूँगी और जल्दी से इनको मेल्ट होने से पहले पहले मैं इनको एक ज़िप-लॉक बैग में स्टोर कर लूँगी और स्टोर करने के बाद एक लंबे अरसे के लिए आप इन्हें फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं। लेमन को स्टोर करने के 3 मुख्तलिफ़ तरीके मेरे चैनल पर एक वीडियो मौजूद है, वो आपको मिल जाएगी। आपने उस वीडियो को वॉच करना है, तो इस तरह से वो वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। तो जल्दी जल्दी तमाम आइस क्यूब्स जो हैं वो मैं ज़िप-लॉक बैग में डाल दूँगी ताकि ये मेल्ट ना हो और इनको मैं फ्रीज़र में फ्रीज़ करने के लिए रख दूँगी। तो अब तमाम सब्जियों के साथ साथ प्याज भी जो है वो बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती है, तो प्याज को लंबे अरसे तक किस तरह से स्टोर कर सकते हैं, इसके 2 तरीके आपके साथ शेयर करूँगी। कच्ची प्याज को आप किस तरह से स्टोर कर सकते हैं और पकी हुई प्याज को आप किस तरह से स्टोर कर सकते हैं। तो प्याज को अच्छी तरह छीलने के बाद आपने धो लेना है, धो के खुश्क कर लेना है और इस तरह से आपने इसको स्लाइसेस में काट लेना है। तो आप चाहे नाइफ़ का यूज़ कर लें या स्लाइसर का यूज़ कर लें, अगर आपके पास है तो इसको अच्छी तरह से आपने स्लाइस कर लेना है। आप इसको अपने फ्रिज में रख सकते हैं। फ्रिज में रखने के लिए इनकी लाइफ जो है वो 10 से 12 दिन है। आप 10 से 12 दिन के लिए इनको किसी एयरटाइट डिश या फिर इस तरह से ज़िप-लॉक बैग में स्टोर कर सकती हैं। कच्ची प्याज को फ्रीज़र में भी रख सकती हैं। फ्रीज़र में आप इसे इस तरह से काट के 1 माह के लिए भी स्टोर कर सकती हैं। और यहाँ पर प्याज को स्लाइस करने के बाद अब मैं इसे ऑयल में फ्राई कर रही हूँ। ऑयल में फ्राई करने के बाद आप इसे लाइट गोल्डन कलर दे के प्याज को फ्राई करने के बाद स्टोर कर सकती हैं। तो ये आपकी बहुत ही लंबे अरसे तक चलेगी, 2 से 3 महीने निकालेगी। 2 से 3 महीने तक आप आराम से इस फ्राइड प्याज को यूज़ कर सकते हैं अपने खाने पकाने में। देखें यहाँ पर इसका लाइट गोल्डन कलर हो गया है। प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे क्योंकि ये बाहर निकलने के बाद भी इसका कुकिंग प्रोसेस ख़त्म नहीं होता। तो इसको इस तरह से लाइट गोल्डन कलर देने के बाद मैं इसको बाहर प्लेट में निकाल लूँगी, जिस पे मैंने एक अदद टिश्यू बिछाया हुआ था और इस तरह से इसका जो एक्सेस ऑयल होता है वो टिश्यू पेपर एब्जॉर्ब कर लेता है। प्याज क्रिस्पी हो जाती है और जब ये ठंडी हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी, तो इस तरह से मैं इसको ज़िप-लॉक बैग में डाल दूँगी और अपने रेफ्रिजरेटर में यानी फ्रिज के नीचे वाले खाने में मैं इसको स्टोर कर लूँगी। तो प्याज स्टोर करने के ये 2 बहुत ही बेहतरीन तरीके मैंने आप लोगों के साथ शेयर करे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ ये आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल साबित होंगे। तो इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक भी लाज़मी दीजिएगा कि मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए कितनी यूज़फुल रही। तो अदरक लहसुन को भी मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। इस तरह से देखें मैंने अदरक और लहसुन अच्छी तरह से धो के काट लिया है और इसको मैं ग्राइंडर में ग्राइंड कर लूँगी। और इस तरह से ग्राइंडर में इसको बारीक पीस लेने के बाद इसका जो पेस्ट है मैंने इसको इस तरह से एक ट्रे में फैला दिया है और इस ट्रे को मैं फ्रीज़र में रखूँगी। इसको इवन कर लूँगी अच्छी तरह से, एजेस को इसके स्मूथ कर लूँगी और अपने फ्रीज़र में इसको रख दूँगी। 2 घंटे में ये अच्छी तरह से फ्रीज़ हो जाएगा। इसके बाद मैं इसको इस तरह से स्ट्रिप्स में काट लूँगी और स्ट्रिप्स में काटने के बाद मैं इसके क्यूब्स बना लूँगी। एक लंबे अरसे तक ये अदरक लहसुन भी आप इस तरह से स्टोर कर सकते हैं और अपने खाने पकाने में इसको यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और ना इसमें से स्मेल आएगी। तो इसको स्टोर करने के लिए आप किसी कंटेनर का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर ज़िप-लॉक बैग हैं तो आप उसमें भी इसको स्टोर कर सकते हैं। तो फ्रीज़र में स्पेस की वजह से मैं इनको ज़िप-लॉक बैग में ही स्टोर कर रही हूँ। आप चाहें तो इन्हें किसी आइस क्यूब ट्रे में भी फ्रीज़ कर सकते हैं। मेरी ट्रे बिज़ी थी तो इसलिए मैंने इस तरह से इनको जमा के फ्रीज़ कर लिया है। तो अब मैं इसको जल्दी से फ्रीज़र में रख दूँगी ताकि ये मेल्ट ना हो और पानी ना छोड़ें। तो एक लंबे अरसे के लिए आप अदरक लहसुन को भी इस तरह से स्टोर कर सकते हैं। तो हमें अपनी कुकिंग में टमाटरों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। टमाटर बहुत महंगे भी हो जाते हैं तो इसलिए इनको स्टोर करने का ये तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले आपने टमाटर को वॉश कर लेना है अच्छी तरह से, इनको ड्राई कर लेना है। सेंटर में से आप हाफ़ करेंगी और हाफ़ करने के बाद मैंने इसे चूल्हे पर रख दिया है। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक का ऐड किया है और थोड़ा सा मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, तकरीबन 2 गिलास के बराबर। और मैं इसको कवर करूँगी और सिर्फ 5 मिनट के लिए मैं इसको पकाऊंगी। 5 मिनट बाद ये थोड़े से नरम हो जाएंगे और इसका छिलका इसके ऊपर से हट जाएगा। तो फिर इसको आपने निकाल के इसमें से
और इसको ठंडा होने देना है। और जब भी ठंडे हो जाएं तो आपने इसका छिलका इस तरह से उतार देना है। छिलका उतारने के बाद आपने इन्हें ग्राइंडर में बारीक पीस लेना है। बारीक पीस लेने के बाद आपने इनका पेस्ट बनाना है और इसके पेस्ट को इस तरह से फ्रीज़ कर लेना है। आप इनको फ्रीज़ करने के लिए आइस क्यूब ट्रे का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर जिपलॉक बैग में इनके छोटे छोटे पैकेट्स बना लें, उसमें भी आप इनको रिक्वायरमेंट के हिसाब से फ्रीज़ कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा सा पेस्ट आप जिपलॉक बैग में डाल दिएगा, फिर जितनी नीड हो आपको आप वो पेस्ट निकालें और अपनी ग्रेवी में या जिस चीज़ में भी आप इनको यूज़ करना चाहते हैं इनको यूज़ कर लें। तो 3 घंटे के बाद ये टमाटर जो हैं वो फ्रीज़ हो गए थे और टमाटरों को भी मैंने इस तरह से देखें क्यूब्स बना लिए हैं। और क्यूब्स बनाने के बाद मैं इनको भी स्टोर करने के लिए यहाँ पर जिपलॉक बैग का यूज़ करूँगी, क्योंकि इस वक्त माशाल्लाह से मेरे फ्रीज़र में काफ़ी स्पेस की कमी हो गई थी। बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, बहुत सारे आइडियाज़ थे जो आप लोगों के साथ शेयर करने थे, जिसकी वजह से स्पेस की कमी हो गई थी। तो यहाँ पर मैं जिपलॉक बैग का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो इन्हें किसी कंटेनर में भी स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इमली ली थी आधा पाव, जिसको मैंने पानी में भिगो दिया था और इसकी गुठलियाँ निकाल दी थी और इस तरह से पेस्ट बना लिया था। अब इसके पेस्ट में जो गूदा और छिलके होते हैं उसको मैं रिमूव करने के लिए और एक प्लेन सा पेस्ट बनाने के लिए इस तरह से छन्नी की मदद से इसको छान रही हूँ। अच्छी तरह से इसको छान लेंगे, इससे ये होगा कि इसमें जो छिलका होता है या इसकी जो जैकेट्स होती हैं वो इसी में रह जाएंगी। थोड़ा सा पानी आपने इसमें ऐड कर लेना है, थोड़ा सा इसको पतला कर लेना है, अच्छी तरह से दबा के निचोड़ के इसके तमाम गूदे का पेस्ट निकाल लेना है। और इस तरह से देखें एक प्लेन सा जो है आपके पास पेस्ट बन के तैयार हो जाएगा। फिर इसको भी इस तरह से आप किसी आइस क्यूब ट्रे में जमा लें और जमाने के बाद आप इसे यूज़ कर सकती हैं। इससे आप चटनियाँ बना सकती हैं। अगर आप रमज़ान में चना चाट बना रही हैं तो आप उसमें भी यूज़ कर सकती हैं। जिस तरह से भी आपका दिल चाहे आप इसको यूज़ में ले सकती हैं। तो इस तरह से इमली का पेस्ट बनाकर रखने से भी काफ़ी सहूलत हो जाती है, इमली को बार बार भिगोना नहीं पड़ता। 3 से 4 घंटे में इसके आइस क्यूब्स बन के रेडी हो गए थे। अब मैं इसको डीमोल्ड करूँगी। डीमोल्ड करने के बाद मैं इसको भी जिपलॉक बैग में स्टोर कर लूँगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये इंशाल्लाह जो मैं आपके साथ आइडियाज़ शेयर कर रही हूँ ये आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेंगे। तो इस तरह इमली स्टोर करने से इमली ख़राब नहीं होती और आपका जिस वक्त दिल चाहे आप इसे फ्रीज़र से निकालें और इसको यूज़ कर लें। तो अब गोश्त और चिकन को आप किस तरह से सेव कर सकते हैं यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ मैंने चिकन ली है और ये 2 तरह की चिकन है, बोन्स के साथ और बोनलेस, जिसको मैंने धो के अच्छी तरह से खुश्क कर लिया है। जो बोन्स वाली चिकन है उसको मैं इस तरह से एक जिपलॉक बैग में डाल दूँगी और जो बोनलेस चिकन है उसको मैं अलहदा से एक जिपलॉक बैग में डालूँगी। अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप इनके पैकेट्स बना सकते हैं ताकि ये पकाते वक्त आपको आसानी रहे। और इस तरह से मैं इस पर मेंशन भी कर देती हूँ ताकि मुझे फिर ढूंढने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरह से आप भी गोश्त के पैकेट्स बना सकते हैं ताकि बार बार जो है वो गोश्त डीफ्रोस्ट ना करना पड़े आपको। वॉश हुई भी चिकन होगी, वॉश हुआ हुआ गोश्त होगा, तो आप इसको जस्ट फ्रीज़र से निकालें और इसको फ़ौरन ही पका लें। तो इफ्तार में दही बड़े पकोड़े तो बनते ही रहते हैं, लेकिन अगर साथ में कुछ मेन डिशेस भी बना के रख ली जाएँ तो उससे भी काफ़ी टाइम की सेविंग हो जाती है। तो यहाँ पर मैं बिरयानी को मसाला लगा रही हूँ, जिसके लिए मैंने तकरीबन 3 पाव चिकन ले ली है। उसमें मैंने फ्राइड प्याज डाली है थोड़ी सी, 2 टमाटर काट के डाल दिए हैं, 1 लीमू काट के डाला है, 4 से 5 हरी मिर्चें मैंने इसमें डाल दी हैं, कुछ पुदीने के पत्ते मैं इसमें शामिल करूँगी। 3 टेबल स्पून होममेड बिरयानी मसाला यहाँ ऐड कर रही हूँ। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। थोड़ा सा नमक और मिर्च इजाफी ऐड करूँगी क्योंकि बिरयानी थोड़ी स्पाइसी खाई जाती है। 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी और 1 प्याली दही डाल दूँगी। तो सारी चीज़ें डाल दी हैं इसमें, अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद इनको भी मैं जिपलॉक बैग में पैक करके फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दूँगी। फिर जिस वक्त मुझे बिरयानी पकानी होगी मैंने फ्रीज़र से निकालूंगी, चावल बॉईल करूंगी, आधी प्याली तेल में इस मैरिनेटेड चिकन को मैं हल्की आंच पर पका लूँगी। अच्छी तरह से ये चिकन जब तक पक जाएगी फिर उसके बाद मैं इसको चावलों में ऐड कर दूँगी। तो इस तरह से देखें कितना आसान है बिरयानी पकाना। तो कौरमे की भी मैरिनेशन आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए आधा किलो चिकन ली है, 1 टीस्पून नमक डाला है, 1 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्चें डाली हैं, 1/4 टीस्पून हल्दी शामिल करी है मैंने, 1 टीस्पून डाल रही हूँ पिसा हुआ धनिया। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी फ्राइड प्याज जो कि है 1/2 कप। 1 कप दही डालूंगी इसमें, जिसको मैंने फेंट लिया है अच्छी तरह से। और इसमें मैं 1 टेबल स्पून ऐड कर दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। और इसमें मैं कुछ खड़े गरम मसाले भी ऐड कर रही हूँ, जिसमें 2 तेज़पात के पत्ते हैं, 3 से 4 काली मिर्चें हैं, 2 से 3 लौंगे हैं, 1 टुकड़ा दालचीनी का है और 2 सब्ज़ इलायचियाँ हैं। तो सब चीज़ें डाल दी हैं मैंने इसमें और मैं अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद मैं इसको भी जिपलॉक बैग में पैक करके फ्रीज़ कर दूँगी। फिर जिस वक्त मुझे कोरमा पकाना होगा हस्ब ज़रूरत ऑयल में एक बर्तन में डाल के इसको हल्की आंच पर पकने दूँगी। जब ये पक जाएगा तो मैं इसको भून लूँगी। भूनने के बाद इसका पानी खुश्क करके मैं हस्ब ज़रूरत पानी ऐड कर दूँगी जितनी ग्रेवी मुझे चाहिए होगी, और बहुत ही ज़बरदस्त सा कोरमा इंशाल्लाह बन के तैयार हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे बहुत आसानी हो जाएगी।
तो दही बड़ों के पकोड़े भी बनाकर हम स्टोर करेंगे, जिसके लिए 1 कप बेसन लिया है, हस्बे ज़रूरत नमक लिया है, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्चें डाली हैं, 1 टीस्पून ज़ीरा डाला है और 2 चुटकी मैं इसमें शामिल करूँगी बेकिंग सोडा, जिससे ये बहुत अच्छे राइज़ हो जाएंगे और बहुत नरम बनेंगे। तो मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। हस्बे ज़रूरत इसमें मैं पानी डालूँगी और इसका एक पेस्ट सा बना लेंगे। ना बहुत पतला पेस्ट करना है आपने और ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा पेस्ट करना है। इसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। तो देखें यहाँ पर एक अच्छा सा पेस्ट इसका तैयार हो गया है। अब इसको पकाने के लिए मैंने यहाँ पर फ्राई पैन में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। अब बारी बारी मैं इसमें ये मिक्सर ऐड करती जाऊंगी और मीडियम फ्लेम पे आपने इसको 4 से 5 मिनट तक लाइट गोल्डन होने तक पकाना है। और ये 4 से 5 मिनट में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के दही बड़ों के बड़े बनके तैयार हो जाएंगे। इनको भी आप आराम से अपने फ्रिज में स्टोर कर सकती हैं, फ्रीज़र में भी स्टोर कर सकती हैं लंबे अरसे के लिए। इनको स्टोर करने का तरीका ये है कि इनको पकाने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है पहले। ठंडा करने के बाद फिर आपने इन्हें किसी ज़िप-लॉक बैग या कंटेनर में पैक करना है। आप इनको स्टोर करने के लिए आराम से 1 माह के लिए अपने रेफ्रिजरेटर में रख सकती हैं। 1 माह के लिए ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। इनका गोल्डन कलर आ गया है तो इसलिए मैं इसको निकाल रही हूँ। अब मैं इनको ठंडा कर लूँगी। और जब आपने इनको यूज़ करना हो तो उसके लिए आप नीम गर्म से थोड़ा ज़्यादा गर्म पानी करेंगे, फिर उसमें थोड़ा सा नमक मिलाएंगे और इन बड़ों को उसमें 5 मिनट के लिए भिगो देंगे। 5 मिनट बाद ये बिल्कुल नरम हो जाएंगे तो उसके बाद आप इन्हें रायते में शामिल कर देंगे। तो बहुत ही नरम, शानदार और बेहतरीन किस्म के दही बड़े बन के तैयार हो जाएंगे। तो रमज़ानुल मुबारक की तैयारी के हवाले से मैं उम्मीद करती हूँ जो ये वीडियो मैंने बनाई है और आप लोगों के साथ शेयर की है, ये आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल और हेल्पफुल रहेगी। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। बहुत मेहनत के साथ मैंने इस वीडियो को आप लोगों के लिए बनाया है ताकि आप लोगों को एक मोटिवेशन मिल सके। और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा, उससे मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। आपसे फिर मिलूंगी मैं इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में, न्यू रेसिपीज़ के साथ, न्यू आइडियाज़ के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।